अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि अब हमने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुँच जाए करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स सुइट X7, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 48 है और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एंगुलर डायमेंशन टूल के बारे में। तो अगर आप अपनी टूल बार में 11वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैरेलल टूल मिलेगा, ठीक है। और इस पैरेलल टूल का अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मजीद 4 और टूल्स मिलेंगे, ठीक है, जिसके तीसरे नंबर पर आ रहा है जी एंगुलर डायमेंशन टूल, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल का लेक्चर था, तो आज का हमारा लेक्चर है एंगुलर डायमेंशन टूल। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ की हुई है, तो इसको जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Z की प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। उसके बाद अगर अब इसके नाम से ही जाहिर है कि एंगुलर, ठीक है, एंगुलर यानी कि एंगल से निकला है ये, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप का एंगल मालूम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया तो D के साथ तो मैं इसका एंगल अब नाप नहीं सकता, ठीक है, इसके अंदर कोर्डा के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि मुझे अगर इसका एंगल चाहिए कि इसका एंगल कितना है, तो आप एंगुलर डायमेंशन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके स्टार्ट नोट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते हुए आगे लाएंगे और यहाँ पर आकर क्लिक छोड़ देंगे। उसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो आपको ये यानी कि जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर रख के आप दोबारा फिर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करते ही ये बन गया, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पे देखते हैं 60.00 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री का एक और साइन होता है जो गोल्ड कलर का होता है, तो हम यहाँ पर आके सेकंड वाले में डायमेंशन यूनिट में आके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। और इसकी अगर आप इसकी मेन्यू बार के ऊपर बात करें व्यूअर्स, तो इसकी मेन्यू बार बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह के लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरेलल डायमेंशन टूल में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सेम टू सेम उसी की तरह है। तो अगर आपने मेरा पैरेलल डायमेंशन टूल का लेक्चर नहीं लिया तो वो वाला लेक्चर ले लीजिए। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 45 है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 45 को अगर आप देख लेंगे, 45 में 46 है, सॉरी, तो 46 को अगर आप देख लेंगे तो इसकी मेन्यू बार के बारे में मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी चेंजिंग है वो बता देता हूँ, लेकिन सारे का सारा नहीं बताने वाला। उसके लिए आप एंगुलर डायमेंशन टूल को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जी इसके इस साइज को बड़ा कर सकें जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जितना डिग्री का है, तो यहाँ से इसके उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट पिक टूल को सिलेक्ट करना है, पिक टूल को सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसके जो भी साइज देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं एंगुलर टूल को सिलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एक चेंजिंग देखेंगे, यहाँ पे सब डेसिमल फ्रैक्शन या इंजीनियरिंग वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन होता था वो डिसेबल है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यही चेंजिंग है कि क्योंकि यहाँ पर ये एंगल की बात हो रही है तो एंगल में डेसिमल और मिलीमीटर्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, तो इसकी वजह से सिर्फ ये डायमेंशन स्टाइल का टूल नहीं है, बकाया सब कुछ ही वैसे का वैसे ही है। अगर मैं चाहता हूँ जी मैं यहाँ पे आप जितनी चीज़ों का एंगल मालूम करना चाहें आप ईजीली उनका एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये अब बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डिग्री है तो मैं इसे यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ जी मैं यहाँ से भी, तो उसी तरह से आपने स्टार्ट नोट के ऊपर क्लिक करके इसे ड्रैग करते हुए आगे लाना है। यहाँ पर ला के आपने वो लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ड्रैग करते हुए जहाँ पर भी आपने इसका एंगल रखना है वहाँ पर रख के इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है।
क्लिक करने से ये ऐसे हो गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा यानी कि मुझसे इस लाइन में थोड़ी सी गलती हो चुकी है, ये देखिए अब गलती पकड़ी गई कि यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है, तो जिसकी वजह से 58.89 का यहाँ से एंगल बन रहा है और यहाँ से पूरा 60 का बन रहा है तो ये चीज़ आप इजीली इसके अंदर मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा व्यूअर्स इसी के साथ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और इसकी समझ भी आई होगी आपको। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।